नमस्कार दोस्तों, क्रिएचर यूनिवर्स की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अन्य कहानियों के लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से 5000 वर्ष पहले जब दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत लड़ा गया, तो उनमें न जाने पूरी दुनिया के कितने ही महारथियों ने भाग लिया और न जाने कितने ही योद्धाओं ने अपने प्राण उस महायुद्ध में अर्पण कर दिए। जब पांचों पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, श्री कृष्ण भी पंचभूत में विलीन हो चुके थे। अब सारी पृथ्वी पर अभिमन्यु के वंशज परीक्षित का राज था। तभी कलयुग ने इस दुनिया में प्रवेश किया। माना जाता है भीमासुर नामक एक असुर से लड़ते वक्त श्री कृष्ण के शरण में आए हुए भीमासुर को क्षमादान किया था, जिसके 4 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र बेहद अनोखा व विचित्र पैदा हुआ था। पैदा होते ही उसके मुंह में दांत पहले से ही मौजूद थे। जब दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तो वह भी आसुरी प्रकृति का ही जान पड़ता। उसके शरीर में किसी रीछ की भांति बाल थे। तीसरे पुत्र की केवल एक आंख बिल्कुल माथे के बीच थी। साथ ही उसके सिर में 12 सिंह जैसी सींगें उग रही थी। जबकि सबसे छोटा बेटा साधारण मानव शिशु की भांति ही पैदा हुआ, मगर उसकी एक आंख नीली थी। जब पंडित पुरोहितों ने चारों बालकों की कुंडली बनाई तो वह भी भयभीत रह गए। उन्होंने भीमासुर को आगाह करते हुए कहा, हे असुरेश्वर, आपके चारों बालक अमावस की रात में एक ऐसी योनि में पैदा हो गए हैं जहां ना तो यह पूरे इंसान हैं, ना ही पूरे जानवर हैं और ना ही संपूर्ण रूप से असुर हैं। दुनिया कभी इन्हें स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह उन्हीं का भक्षण करेंगे। यह सुनकर सभा में सभी के मिले जुले हाव भाव थे। शुक्राचार्य सहित कुछ लोग इस खबर को सुन खुश थे। वहीं स्वयं भीमासुर के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए जीवन दान को वह व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। ऐसे पैदा हुए विचित्र पुत्रों के बीच उन्होंने सबसे छोटे पुत्र के बारे में पंडित से पूछा, हे दिग्दर्शियों, यह सबसे छोटा बालक तो अपने अन्य आसुरी भाइयों के विपरीत सामान्य प्रतीत होता है, क्या यह भी? हाँ। भीमासुर ने अपने कलेजे पर पत्थर रख उन चारों शिशुओं को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया, मगर अपने सबसे छोटे शिशु के प्रति मोह में उन्होंने अपने सबसे छोटे शिशु को अपने पास रख लिया। शुक्राचार्य को जब यह बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने गुप्त रूप से बाकी 3 बालकों को अपनी शरण में ले लिया और उनका भरण पोषण करने लगे। उधर भीमासुर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम विताल रखा और इधर शुक्राचार्य ने भी बाकी शिशुओं का नामकरण किया। सबसे बड़े भाई को अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, यह अपने भाइयों में सबसे अग्रज है, जिसके पैदा होते ही पहले से ही दंत मौजूद थे। यह देवताओं के लिए क्षोभ बनेगा, इसलिए इसका नाम होगा क्षोभ दंत। यह दूसरा शिशु, इसके पैदा होते ही इसके शरीर में किसी भेड़िए की भांति बाल और नाखून हैं। यह आने वाले देवासुर संग्राम में अपनी ताकत से देवभूमि पर कंपन ला देगा और अपनी निर्णायक भूमिका भी अदा करेगा, अतः इसका नाम होगा वृकंप। और यह तीसरा बालक अपने शक्तिशाली सींग और एक आंख ललाट में होने के कारण सारे देवता व मानव इसके खौफ से डरेंगे, अतः इसका नाम होगा विभीक। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह शिशु बड़े होते गए। एक बार क्षोभदंत ने स्तनपान करते वक्त स्तन को काट लिया और उस दासी का खून पी गया, जिससे उस दासी की मौत हो गई। धीरे धीरे जब शिशु बालक बने तो उन पर आसुरी प्रवृत्तियां जागृत होने लगी। वृकंप के शरीर में बालों के साथ साथ नाखून और शिकारी दांत भी निकलने लगे थे। वहीं विभीक के सींगे और पंजे भी बड़े हो रहे थे। उधर विताल को राजकीय सुख और माता पिता का दुलार भरपूर मिलता और यहाँ बाकी 3 भाइयों को आश्रम में कड़कती धूप के नीचे लकड़ियाँ काटते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ा। समय बीता। शुक्राचार्य ने इन्हें युद्ध शास्त्र व माया कला का ज्ञान दिया। अब यह बालक युवक बन चुके थे और जब इन 3 भाइयों को अपने जन्म के रहस्य और अपने पिता व भाई के बारे में पता चला तो इन्होंने घात लगाकर राजधानी पर हमला कर दिया और अपने पिता को ही मार डाला, मगर वह विताल को ना ढूंढ सके। सारे साम्राज्य में हाहाकार मच गया। सिंहासन में बैठने हेतु तीनों भाइयों में भी युद्ध छिड़ चुका था। साम्राज्य में उथल पुथल मच गई।
इसी ऊहापोह में जब शुक्राचार्य अपने किसी दौरे से वापस आए तो लोगों के बीच त्राहिमाम सुन वह अवाक रह गए। जब उन्होंने अपने तीनों शिष्यों के किए करतूत अपने कानों से सुने तो वह क्रोध से आग बबूला हो गए। गुस्से में जब वह राजमहल की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा क्षोभदंत, वृकंप और विभीषी के हाथों में चांदी के सुंदर आभूषण थे और वह आपस में ही झगड़ रहे थे। यह देख शुक्राचार्य के क्रोध की अग्नि विशाल रूप धारण कर चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से चुल्लू भर पानी लेते हुए उन सभी भाइयों को श्राप देते हुए कहा, हे दाम जंतुओं, तुम ना ही असुर हो, ना मानव हो, ना ही कोई देवता, ना ही कोई जानवर हो। इस धरती पर तुम अभिशाप हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज जिस धन के लिए तुमने साम्राज्य में त्रासदी मचाई है, इसी धन से तुम्हारा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश होगा। सूरज की रोशनी तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तुम्हारी बिरादरी को ना पृथ्वी लोक, ना स्वर्ग लोक, ना ही पाताल लोक स्वीकार करेगी। शुक्राचार्य ने उन तीनों भाइयों को अपने समाज से निष्कासित कर दिया और अपने सबसे आज्ञाकारी शिष्य बिंबासुर को राजा बनाया। मगर कुछ ही दिनों पश्चात बिंबासुर की सड़ी हुई लाश जंगल में पाई गई। यह सूचना जब शुक्राचार्य को दी गई तो वह हैरान थे, क्योंकि उनका प्रिय शिष्य बिंबासुर ठीक उनके सामने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य ने अपने तप के प्रभाव से देखा तो जो व्यक्ति बिंबासुर बने हुए सिंहासन पर बैठा हुआ था, दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि दिवंगत महाराज का चौथा पुत्र विताल था, जिसकी एक आंख नीली थी। यहाँ भी शुक्राचार्य का क्रोध आसमान पहुंच चुका था। उन्होंने विताल को श्राप देते हुए कहा, हे विताल, तुम भी अपने भाइयों से भिन्न नहीं हो। जिस प्रकार तुमने अपनी पहचान और रूप बदलकर लोगों को गुमराह किया है, यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे सामने बता दे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और इस तरह चारों भाई इंसानी दुनिया से दूर जंगल पहाड़ों में भटकने लगे और यहीं से उन चारों भाइयों की दुश्मनी भी शुरू हो गई। समय बीतने के साथ यह छुप छुप कर और छल से अपना वंश बढ़ाते गए और एक दूसरे के साथ दुश्मनी तब और बढ़ गई जब किसी क्षोभदंत के वंशज ने वृकंप, विताल और विभीषी के वंशजों को मौत के घाट उतार दिया। और क्षोभदंत के वंशजों का मानना यह था कि वह बाकी दाम जंतुओं से बड़े और श्रेष्ठ हैं और उन्हीं के पूर्वजों को दुनिया में अधिकार होना चाहिए था। इस घटना ने बाकी दाम जंतुओं के बीच दुश्मनी की लौ और भड़का दी। मगर उस समय सम्राट अशोक के राज में न जाने कितने ही दाम जंतुओं को मारा गया, जिससे उनकी संख्या भी कम हो चली थी। समय बीतता गया और परम प्रतापी राजाओं ने दुनिया में राज किया, जिससे डरकर यह दाम जंतुओं ने अब छुप छुप कर रहना शुरू कर दिया था। समय के साथ हम सभी जीवों में क्रमागत उन्नति अर्थात एवोल्यूशन हुआ, जिससे न ही केवल मानव बल्कि दाम जंतुओं को भी इस बदलाव से गुजरना पड़ा। आज जिन्हें हम वैम्पायर्स कहते हैं, दरअसल वह क्षोभदंतुओं के वंशज हैं, जिनकी भूख की प्यास सिर्फ इंसानी खून ही मिटा सकता है। शुक्राचार्य के दिए गए श्राप के कारण यह सूरज की रोशनी और चांदी से डरते हैं। यह आज भी हम इंसानों के बीच रहते हैं और मौका पाते ही शिकार करते हैं, जबकि वेयरवुल्फ दूसरे दाम जंतु वृकंप की संतानें हैं। यह अक्सर दुनिया से दूर जंगलों में रहते हैं और वहां भूले भटके इंसानों पर हमला करते हैं या मानवीय शरीर धारण कर लोगों को छल से अपना शिकार बनाते हैं। जबकि विभीषी के वंशज या जिन्हें हम वेंडिगोस के नाम से जानते हैं, उन्हें ठंड इलाके में रहना ज़्यादा पसंद है। वह कद में बाकी सभी दाम जंतुओं से भारी और विशालकाय होते हैं। यह नरभक्षी होते हैं और इन्हें अमेरिका और कनाडा के बर्फीले इलाकों में देखे जाने के कई प्रसंग भी मिलते हैं। इन दाम जंतुओं के हिमालय में मिलने की संभावना भी अधिक है, जबकि सबसे चालाक दाम जंतु विताल के वंशज, जिन्हें आप और हम स्किन वॉकर्स या शेप शिफ्टर्स के नाम से जानते हैं, इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख कहीं नहीं मिलता। यह अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। आज भी जब यह रूप बदलते हैं तो अपनी खाल और केचुली को यह छुपा कर रखते हैं ताकि कोई भी इनकी पहचान ना जान सके। कई लोग इन्हें मिथ्या भी मानते हैं। शुक्राचार्य का श्राप आज भी इन पर है और यह गुप्त रूप से अपना श्रापित जीवन भी जी रहे हैं। कुछ जो पुराने दाम जंतु हैं, जो 1000 वर्ष पहले से जीवित हैं, उनका खून अब इतना अम्लीय या एसिडिक हो चुका है कि उन पर चांदी सहित कोई भी धातु काम नहीं आती। ऐसे हालात में उन्हें सूरज की रोशनी से ही मारा जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर इजहार करें।
क्रिएचर यूनिवर्स की और भी कहानियाँ आप तक आती रहेंगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।